नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। हम यहाँ पे एक न्यूज़ बताने वाले हैं आपको, जो आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के लिए हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी भर्ती, कब हमारा मनोकामना पूर्ण होगा। बहुत सारे भाई तो यहाँ तक कहते हैं कि काश अगर उत्तर प्रदेश में यह जो लंबे समय का इंतज़ार है, अगर ये ख़त्म हो जाता है ना, तो हम गंगा नहा लेते, है ना, तो हम शादी कर लेते, हम बहुत खुश हो जाते। हमारी एक ही मनोकामना है कि भर्ती आ जाए। मतलब तरह तरह की बातें अभ्यर्थी करते हैं। वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य सरकार क्या चाहती है। अगर मैं बात करूं इनके पद पर, स्वायत्त पद पर कितने स्वायत्त पद हैं, भर्ती तो दूर है, या पदों को एक तरह से छटैया कर रहे हैं, मतलब पद वह जो है ना ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर देखा जाए तो हम अभी आपको एक तरह से डाटा बताने वाले हैं। 2021-22 में कितने पद थे, स्वायत्त पद थे, 2020-21 में कितने स्वायत्त पद थे, और 2022-23 में कितने स्वायत्त पद हो चुके हैं। तो यह कोरोना काल के बाद का समय है। शायद इस पर किसके किसके इफेक्ट पड़े हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। बस हमारे साथ आप बने रहिए। देखिए, वैसे 2020-21 की पहले मैं बात कर लेता हूँ। 2020-21 में कितने स्वायत्त पद थे हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेके। तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया, लगभग 7,19,000 पद थे, स्वायत्त पद थे। स्वायत्त पद का मतलब इतने शिक्षक हमारे उत्तर प्रदेश में होने चाहिए प्राथमिक में, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखें, एक साल बाद यानी कि 2021-22 में, इस समय 2020-21 अगर देखें और 2021-22 देखें, तो ये दोनों दौर जो है ना, कोरोना का दौर था। और इसमें जो शिक्षकों की संख्या थी, यह एक तरह से माइनस करते चले गए, है ना। उसके बाद से ये माइनस कर दिए। तब तक तो सही था, यानी कि 2020-21 में और 2021-22 में, यह दोनों जो सत्र था ना, इसके बीच में जो शिक्षकों की संख्या थी, स्वायत्त पद थे 7,19,000 के आसपास में थे। लेकिन उसके एक साल बाद क्या ही ऐसा कुछ हो गया, 2022-23 जो सत्र चल रहा है, अगर मैं बात करूं 2023 का सत्र जो चल रहा है अब तक, मतलब आज का डाटा, अगर आज और कल के तक की मैं बात कर लूँ, तो इसमें जो डाटा है फिलहाल में 5 लाख है। यानी कि जो स्वायत्त पद हैं शिक्षकों का, उस 5 लाख कर दिया गया है। यानी कि शिक्षकों के पद आप एक तरह से डाउन भी कर रहे हैं, मतलब कमी उसमें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चों का एडमिशन हुआ बहुत ज़्यादा हुआ। आखिर बच्चों का एडमिशन ज़्यादा हुआ है, और आपका यह भी सपना है कि भाई जो हमारा शिक्षा आयोग बन रहा है, शिक्षा चयन आयोग, उसके द्वारा एक तरह से सारी भर्तियाँ कराई जाएँ, है ना। तो आपका यह सपना, और प्लस जो बच्चे इसमें आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, आपके नज़र में बहुत सारे बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं, और प्लस शिक्षकों की संख्या आप कमी कर रहे हैं। वहीं पे राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार में अगर देखें तो राज्य मतलब सदन जो आपका राज्य सभा है, वहाँ पे शिक्षा मंत्रालय जी द्वारा से प्रश्न जब पूछा गया वहाँ पे कि भाई बताइए कितने पद रिक्त हैं, तो उनका यही कहना है भाई 1,26,000 पद रिक्त हैं। टोटल अगर देखें तो 5 लाख अगर स्वायत्त पद हैं, 5 लाख में से लगभग 4 लाख के आसपास, 5 लाख प्लस हैं स्वायत्त पद, और 4 लाख प्लस कुछ समथिंग पद जो हैं फिलअप हैं, मतलब कि यहाँ पे शिक्षक कार्यरत हैं, और बचे 1,26,000 यहाँ पद रिक्त हैं। यानी कि यह सारे डाटा जो है आपको क्या कह रहे हैं, भर्ती आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आखिर आप करना क्या चाहते हैं, यह चीज़ें बताइए हमें। और इस पे सबसे बड़ा रुख अगर लेना चाहिए तो सोशल मीडिया के बजाय जो हमारे न्यूज मीडिया हैं, न्यूज मीडिया हो गया, प्लस न्यूज एजेंसियां जितनी हो गई, है ना, समझ रहे हैं ना, इन सब को लेना चाहिए। लेकिन यह सब जो है ना, ये सब के सब अपने लिए पड़े हुए हैं, क्योंकि इनका जो है ना एक तरह से रवैया रहा है कि सरकार जब चुनावी माहौल होता है ना, तो लगते हैं बड़े बड़े जो पार्टी होते हैं, भाई यहाँ पे मीटिंग हो रहा है। और पहली बात है कि इस समय तो जो हमारी न्यूज एजेंसियां हैं, इन सब में चीज़ों में लगी हुई हैं कि जो भाई पाकिस्तान से एक मतलब लड़की आ गई भारत में, है ना, समझ रहे ना, लड़के ने फेसबुक से लड़की को पटा लिया। इन सब चीज़ों को लेकर हमारी न्यूज एजेंसियां मतलब पड़ी रहती हैं पीछे, क्योंकि उनको वायरल होना ज़्यादा जरूरी है। हमारे देश की युवा पीढ़ी अगर आगे नहीं जा रहे हैं तो सिर्फ इस न्यूज एजेंसियां जो है ना, ये आवाज़ नहीं उठाती हैं, और हम लोग अपने से आवाज़ उठा नहीं सकते, क्योंकि हमारी आवाज़ को हमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को यह तक नहीं पता होता है कि आवाज़ कैसे अपनी रखी जाए, समझ रहे हैं ना, कैसे सरकार से हम अपनी बातें रखें। बहुत मैक्सिमम लोगों की बात करें, लगभग 95% बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ तक यह नहीं जानते हैं, कभी कोर्ट नहीं गए हैं यार, वो क्या मतलब किस प्रकार से बच्चे हैं, मतलब नहीं आए हैं भाई सब माहौल में। लेकिन न्यूज एजेंसी अगर हमारे भारत सरकार में मतलब भारत में है, तो कम से कम अगर देखा जाए तो इन सब मुद्दों को उठाया जाना चाहिए कि भाई अगर आप इतने ज़्यादा एडमिशन भी ले रहे हो, प्लस यहाँ पे भर्ती में जो मतलब जो स्वायत्त पद है उसके पदों को घटा भी रहे हो आप,
और ऊपर से कह रहे हैं कि भाई शिक्षकों की पद ही रिक्त नहीं है। भाई ठीक है, अगर डाटा सही होता तो भी ठीक है ना, लेकिन डाटा यहाँ पर जब अगर देखा जा रहा है पूरा, जो शिक्षा मंत्रालय से पूछा गया कि भाई कितने पद रिक्त हैं, तो उनका कहना में यही 1,26,000 पद रिक्त हैं। मतलब कहाँ से डाटा आ रहा है, और आप यहाँ पे शिक्षक छात्र का अनुपात बराबर बता रहे हैं। मतलब यह सब सारा का सारा मुद्दा, और ये न्यूज एजेंसी जो है ना पागल बना रहे हैं बस हम लोग को। बस अभी देखिए चुनाव आने वाला है 2024 में, तो ये लग गए हैं कि भाई यहाँ पे गठबंधन हो रहा है, लगेंगे मेम्स बनाकर, मतलब लग रहा है ना। इन सब क्या बताया जाए। खैर, यह शिक्षक जगत का प्लेटफॉर्म है, तो हम माफ़ी चाहते हैं अगर कुछ गलत बोल दिए हों। खैर, आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट न रहें, अपने पढ़ाई को लेकर चलते रहें, कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई जरूर सफल होगा भैया। ठीक है, हमारा यही कहना है, यही मानना भी रहा है हमेशा, और आप सभी का भी यही मानना रहना चाहिए, भले ही चाहे जो कर रहे हैं अब। खैर जो भी हो, अब आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों पे, आप जरूर से जरूर अपना जवाब दीजिएगा, और कमेंट करना ना भूला करें भाई, कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आप लोग स्वतंत्र हैं बिल्कुल अपने कमेंट को लेके। ठीक, कमेंट किया करें यहाँ पे, कम से कम किया करें भाई। हमारा प्लेटफॉर्म है, किसी दूसरे का नहीं कि हम आपको रोके टोकेंगे, हम अपने प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। दूसरे के प्लेटफॉर्म पर आप करो या ना करो, उसका मुझे कुछ मतलब नहीं, लेकिन आप अपनी जो सहमति यहाँ पर जरूर रखा करें। और प्लीज़ सभी लोग जागरूक रहिए, हमेशा और हमेशा जागरूक रहिए। धन्यवाद।